राधे राधे सभी को। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वनस्पति के द्वारा यानी कि कुछ पौधों की जड़ों के माध्यम से भी आप घर में धन लक्ष्मी का आगमन कर सकते हैं। यानी कि जिनको धन से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है, लक्ष्मी घर में नहीं रुकती है, तो वो कुछ जड़ों को भी उपयोग में कर ला सकते हैं। यानी कि पूजा करने से धन लक्ष्मी का अभाव दूर हो जाता है। अब क्योंकि कुंडली के मुताबिक भी रखनी होती है कुछ पौधों को, किंतु आप सभी की कुंडली संभव नहीं है मेरे पास होना, तो मैं आपको कुछ 5 ऐसी जड़ों के विषय में बता रही हूँ जिनको कोई भी अपने घर में रख सकता है, लेकिन नक्षत्र का विशेष ध्यान रखना होता है और पूजा का। तो सभी एक साथ नहीं हो पाएंगी, इसलिए आपसे निवेदन होगा मेरा कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारी जानकारी पूर्ण रूप से मिल सके। एक ही वीडियो में सारी जड़ों के विषय में आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगी, इसलिए तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। उपयोगी बातें ही आपको बताती हूँ, काम की बातें बताती हूँ, आपके बच्चों को संस्कार देती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आग के पौधे के विषय में। आग का पौधा यानी कि मदार का वृक्ष। मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसका चित्र भी दिखा दूंगी, यानी कि वो पौधा भी दिखा दूंगी अगली वीडियो में। मदार का पौधा जिस पर सफ़ेद फूल आते हैं उसको कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उसमें गणेश जी का वास होता है, उसकी जड़ में गणेश जी का वास होता है। आपको क्या करना है, रवि पुष्प नक्षत्र में रवि पुष्प नक्षत्र आता है, उसके लिए आप पंचांग में देख लीजिए। पंचांग में प्रतिदिन अलग अलग नक्षत्र होते हैं या कुछ समय के लिए होते हैं, तो आप उसमें देख लीजिए। रवि पुष्प नक्षत्र में आप आग के पौधे की या फिर मदार के पौधे जिसको बोलते हैं, उसके सफ़ेद वाला होना चाहिए। उसकी 3 इंची की जड़ आप निकाल कर ले आइएगा। प्रोसीजर क्या है, पहले आपको हाथ जोड़ने, संभव हो सके तो एक दिन पहले उनको न्योता दीजिए, यानी कि पेड़ के पास जाकर बोले। अगर संभव नहीं है तो उसी दिन भी पहले हाथ जोड़ें, उनसे कहें कि मैं आज आपको अपने घर में स्थापित करना चाहता हूं ले जाकर, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे घर में समस्या का समाधान कर देंगे, सभी मेरे जितनी भी धन से संबंधित हानि हो रही है उनमें लाभ हो जाएंगे। तो क्या करना है, आपको 3 इंची की जड़ को आपको लेकर आना है। ध्यान रखिएगा, चाकू से जड़ को नहीं काटना है, उसको थोड़ा इस तरह से तोड़कर आप लाएं, ज़्यादा बेटर होगा। या फिर आप वहाँ पर कोई पत्थर हो या कोई टुकड़ा मतलब मिट्टी का हो, उससे काट सकते हैं, चाकू से नहीं काटना है। 3 इंची की जड़ ले आइएगा। घर में लाकर उस जड़ को आप गंगा जल से स्नान कराइए। आपको मन में उस जड़ को गणेश जी का के बारे में सोचना है, यानी कि आप ये सोचें अपने मन में कि आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। गंगा जल से धोने के बाद में उस पर हल्दी नहीं लगानी, क्षमा चाहती, सिंदूर जो होता है आपका लाल वाला जिसको हनुमान जी पे चढ़ाते हैं, उस सिंदूर को लगाइएगा। रोली चावल से पूजा कीजिएगा और एक लाल कपड़ा लीजिएगा और लाल कपड़े से बांधकर, अगर लाल कपड़ा उपलब्ध ना हो तो कलाभा भी लपेट सकते हैं, उससे लपेट कर आप उसको रखिए और धूप बत्ती दीप से उसकी पूजा करिए। पहले दिन आप उसे जो है वहीं एज इट इज इसी जगह पर रखने दीजिए, फिर आप उसकी जगह को बदल भी सकते हैं। संभव तो यही है कि आप उसे मंदिर में रखें जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं, और बिल्कुल आपको स्वरूप यही रखना है कि आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। यकीन मानिए बहुत ही लाभकारी जड़ होती है। जिस घर में भी आप ये जो पेड़ की जड़ है वो रखी जाती है, उसकी पूजा होती है, धन से संबंधित समस्याओं का समाधान अवश्य ही हो जाता है। दूसरा, रवि पुष्प नक्षत्र के अलावा एक और ऐसा दिन होता है जिसमें किसी नक्षत्र की आवश्यकता नहीं है, वो है गणेश चतुर्थी का दिन। गणेश चतुर्थी के दिन भी आप इस जड़ को घर में ला सकते हैं बिना किसी संकोच के। किसी समय भी आप हाथ जोड़कर को ले आइएगा, गणेश जी का वास आपके घर में हो जाएगा। हमेशा गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये थी मदार की जड़, इसको आप रखेंगे तो आपको धन लाभ शुरू हो जाएगा। और रोज आप उसकी पूजा कीजिएगा विशेष पर्वों पर, जैसे नवरात्रे हैं या कुछ है, जैसे आप अन्य देवताओं और चीज़ों को बदलते हैं, पूजा विशेष करते हैं, उस जड़ को भी आप फिर से स्नान करवा के फिर से नए कपड़ा और धूप दीप दिखा के कर सकते हैं। धूप दीप तो आप रोज ही दिखाएंगे पूजा स्थल में, किंतु विशेष स्नान यानी कि विशेष पर्वों पे, त्योहार पे, होली, दिवाली, नवरात्रि, इनमें जरूर करिएगा उसको। तो ये आपकी मदार की जड़ मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में आपको दूसरी जड़ के विषय में बताऊंगी, और बहुत ही कारगर है, ये फेक नहीं है। आप उसको अप्लाई कीजिए, आपकी समस्या अवश्य ही दूर हो जाएगी। जय श्री राधे।